हाँ नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष। आपका प्रकरण राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके पहला जो दोहा था रे नृप बालक, रे नृप, तो यहां से और सकल संसार, यानी पहले दोहे तक हम अध्ययन कर चुके थे। पहली वीडियो में हमने जाना कि भाई किस तरह से राम लक्ष्मण और परशुराम में संवाद होता है। उस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को आज आगे बढ़ाते हैं। अंत में मैंने दोहे का अर्थ बताते हुए बताया था कि परशुराम जी कहने लगे कि रे नृप बालक, अरे राजा के पुत्र, रे नृप बालक कालवश, तुझे काल की जरा सी भी चिंता नहीं है। रे नृप बालक कालवश बोलत तोय न समार, और तुझे बोलने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है, तुझमें बोलने की भी तमीज नहीं है। कौन कह रहे थे? परशुराम जी कह रहे थे। किससे? लक्ष्मण जी से। आगे कह रहे थे कि धनु ही सम त्रिपुरारी धन, त्रिपुरारी धन का मतलब शिव का धनुष, धनु ही यानी छोटे छोटे। अरे राजा के बालक, तू छोटे छोटे धनुषों की तुलना शिव के धनुष से करता है। अरे शिव के धनुष को तो ये सारा संसार विदित, सकल संसार, अर्थात सारा संसार जानता है, सारा विश्व जानता है। नेक्स्ट आगे आज जो हम अध्ययन करते हैं, लखन कहा, चौपाई है, लखन कहा से शुरुआत करते हैं। और दूसरा दोहा अति घोर, दूसरा जो दोहा है अति घोर। पहले यहां तक पढ़ते हैं, इसके बाद सुनिए। लक्ष्मण जी फिर मुस्कुरा जाते हैं कि लखन कहा हंस हमरे जाना। लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनिवर, हमने तो यही समझा था, हम तो यही जानते थे। प्रिय विद्यार्थियों, क्या जानते थे? कि सुनऊ देव सब धनुष समाना, कि हमने तो ऐसा सुना है कि सभी धनुष एक समान होते हैं। दोबारा से अर्थ देखो। लक्ष्मण जी हंस करके मुस्कुरा करके कहने लगे कि हे मुनिवर, हमने तो यही सुना है कि सभी धनुष एक समान। का छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति, क्षति कहते हैं हानि, क्षति का अर्थ क्या होता है? हानि। लाभ यानी लाभ। जून, जून का अर्थ यहां आया है पुराना। जून का अर्थ क्या है मित्रों? पुराना। का क्षति लाभ जून धन तोरे, के हे मुनिवर, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि होगी? अर्थात ये तो पुराना धनुष था। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, का छत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के बोरे। श्री राम ने तो इसे नयन, यहां नयन का अर्थ है नया, तो श्री राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था। लेकिन हे मुनिवर, ये तो हाथ लगाते ही टूट गया।
आगे देखो कि छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मोनविन काज करे कतरोसु। कतरोसु यानी व्यर्थ का रोष, व्यर्थ में क्रोध। छुअत टूट रघुपति न दोसु, रघुपति यानी राम का। हे मुनिवर, ये तो हाथ लगाते ही छूते ही क्या हो गया? टूट गया, टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। आगे क्या बोले? मुनविन काज करे कतरोसु। हे मुनिवर, आप तो व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हैं। दोबारा से सुनो, क्या बोले? लक्ष्मण जी कहने लगे कि परशुराम जी, हे मुनिवर, ये तो धनुष श्री राम के हाथ लगाते ही टूट गया, श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है, आप व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हैं। आगे देखो, अब परशुराम जी बोले। कौन बोले? क्या बोले परशुराम जी? कि बोले चितई परुष की ओरा, रे सठ सुनहि सुहाव न मोरा। अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि अरे सठ, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बोले चितई परुष की ओरा, यानी परुष यानी परशु। परशु का अर्थ होता है धनुष, यानी फरसा। परशु का अर्थ क्या होता है? फरसा। फरसे की ओर देख करके, फरसे की ओर देख करके परशुराम जी बोले, अरे सठ, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोल बंध्यो नहीं तोही, केवल मुन जड़ जान नहीं मोही। मैं तो तुझे बच्चा समझ के बार बार छोड़ रहा हूं, लेकिन तू मुझे, अरे जड़, अरे मूर्ख, तू केवल मुझे मुनि महात्मा ही मत समझना। मुझे तो बस तुझ पे दया आ जाती है, इसलिए मैं क्या कर देता हूं? बच्चा समझ के तुझे छोड़ देता हूं। आगे परशुराम जी बता रहे हैं अपने बारे में। क्या कह रहे हैं? कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी भी हूं, इसके साथ साथ अत्यधिक क्रोधी भी हूं। कैसा हूं? क्रोधी भी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, और ये विश्व विदित यानी सारा संसार जानता है, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूं। क्षत्रिय कुल दोही यानी क्षत्रियों के वंश का नाश करने वाला हूं। आगे देखो परशुराम जी क्या कह रहे हैं? अरे भुजबल भूमि भूप विन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। मही देवन यानी ब्राह्मणों को। किसको? अरे बच्चे, मैंने अपने भुजाओं के बल पर, किसके बल पर? भुजाओं के बल पर भूप विनकिनी, मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया, अर्थात क्षत्रियों से विहीन कर दिया। विपुल वारु मही देवन दीनी, विपुल कहते हैं अनेक, विपुल कहते हैं अनेक बार मैंने इसे ब्राह्मणों के लिए दे दिया। किसको? इस पृथ्वी को, अर्थात मैंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। सहस वाउ बुझ छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। आगे कहने लगे कि सहस वाउ बुझ छेद निहारा, फरसे की ओर इशारा करके कहने लगे कि अरे राजा के बालक, अरे राजा के पुत्र, इस फरसे ने सहस्रवाहु की भुजाओं को भी काट दिया था, सहस्रवाहु की भुजाओं को भी काट दिया था। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? परशु। देखिए दूसरा दोहा, और दूसरे दोहे में
परशुराम जी अपने स्वभाव के बारे में बताते हुए दोहे के माध्यम से क्या कह रहे हैं, सुनो। कि मात पितई जन सोच वस, करसी महिष किशोर, करवन के अरवक दलन, परसु मोर अति घोर। क्या कहा कि अरे महिष किशोर यानी राजा के बालक, तू जरा मात पितई जन सोचवस, तू अपने माता पिताओं को तब का तो जरा ख्याल कर, माता पिताओं का तो ख्याल कर। यानी तेरे माता पिता तेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? इंतजार कर रहे होंगे। कि मात पितई जन सोचवस, करस महिष किशोर, गर्वन के अरवक दलन। गर्वन, गर्वन कहते हैं गर्व के, गर्व के, अरवक कहते हैं बच्चा, अरवक कहते हैं दलन माने गिर जाते हैं या गिर गए। अरे परसु मोर अतिघोर, अरे मेरे परसु कहते हैं फरसा, परसु किसे कहते हैं? फरसे। मेरे फरसे की घोर गर्जना से जब मेरा फरसा उठता है तो स्त्रियों अर्थात क्षत्राणियों के गर्भ के बच्चे भी गिर जाते हैं। किसने कहा? परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से कहा। फिर मुस्कुरा गए, फिर हंस गए लक्ष्मण जी। किसकी बात सुन करके? परशुराम जी की बात सुन करके। कि बिहस लखन बोले मृदुवाणी, मृदुवाणी यानी कोमल वाणी में हंस करके लक्ष्मण जी बोल पड़े। कि बिहस लखन बोले मृदुवाणी, अहो मुनीस महाभट मानी। हे मुनिवर तुम तो बहुत महान हो, तुम तो बहुत महान हो, अर्थात अत्यधिक वीर हो, महायोद्धा हो। कैसे हो? महायोद्धा हो। पुनि पुनि मोहे देखाव कुठारू, पुनि पुनि यानी बार बार तुम मुझे इस कुल्हाड़े को दिखाते हो। कुठारू यानी कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ी जो होती है, आप बार बार तुम मुझे इस कुल्हाड़े को दिखाते हो। पुनि पुनि मोहे देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू, और तुम फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, लेकिन फूंक से कभी पहाड़, अर्थात इसका मतलब कि आप हमें धमकाना चाहते हो, आप हमें धमकाना चाहते हो, लेकिन हम इन बातों से डरने वाले। कहने लगे, क्या कह रहे हैं परशुराम जी, सॉरी लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपकी बातों से हम डरने वाले नहीं हैं, हम कोई कुंभड़वतिया नहीं है। कुंभड़वतिया जो छुई मुई का पौधा होता है, हाथ लगाने से ही क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। कि हम तुम्हारी बातों को सुन करके डर जाएं, ऐसा संभव। कि यहाँ कुंभड़वतिया को नहीं, यहाँ पर को नहीं, कोई नहीं है। कुंभड़वतिया यानी कोई छुई मुई के पौधे नहीं हम जो आपकी बातों को सुन करके डर जाएं। यहाँ कुंभड़वतिया को नहीं, जे तर्जनी देख मर जाई, जो आपकी इस तर्जनी उंगली को देख करके हम घबरा जाएं। हम छुई मुई के पौधे नहीं हैं, अर्थात हम डरने वाले नहीं हैं। आगे क्या बोले? देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब थोड़े से धीमे स्वभाव में कहने लगे। कौन? लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं देखो, अब उनको क्या कह रहे हैं कि देख कुठारू सरासन बाना, तुम्हारे कुल्हाड़े, हे मुनिवर तुम्हारे कुल्हाड़े और धनुष बाण को देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान पूर्वक आपसे यदि कुछ कह दिया है
जो भी मैंने कहा है मैंने आपके फरसे और धनुष बाण को देख करके कहा है, लेकिन भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सही रिस रोकी। हे मुनिवर, आप क्रोध मत कीजिए, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, बिलोकी का अर्थ होता है देख कर, यानी देखना। मैंने यानी मुझे तो अब पता चलता है कि आपके जनेऊ को देख करके अब मेरी बात समझ में आ रही है कि आप तो भृगु के पुत्र हो, भृगु के क्या हो? पुत्र हो, अर्थात आप ब्राह्मण हो, और ब्राह्मणों का अपमान करना हमारे कुल में नहीं चलता और ना ही होता है। हे मुनिवर, मैंने अभिमान पूर्वक आपके धनुष बाण को देख करके और फरसे को देख करके अभिमान पूर्वक यदि मैंने कुछ कह दिया है तो आप मुझे क्षमा करना। क्षमा मांग लेते हैं कौन? लक्ष्मण जी। लेकिन परशुराम जी तो कहां मानने वाले। आगे क्या कह रहे हैं सुनिए लक्ष्मण जी कि सुरमई सुर हर जन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में यानी हमारे वंश में, लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम से कि हमारे वंश में सुर, सुर कहते हैं देवता, महिसुर, हरिजन अरु गाई, यानी हरिजन, हरिजन किसे कहते हैं? प्रभु के भक्त, प्रभु के भक्त, और गाय, देवता, ब्राह्मण, गाय और प्रभु के भक्त, इन पर हमारे कुल में कभी भी गुस्सा नहीं किया जाता है, अर्थात इन पर कभी क्रोध नहीं किया जाता है। बंधे पाप अप की रत हारे, मार तहु पा परहु तुम्हारे। यदि कौन कौन? देवता, ब्राह्मण, प्रभु के भक्त और गाय हमारे कुल के लोगों पर क्या करें? वार करें। अगर हमें ये मारे भी तो भी हम इनके क्या पैरों में ही पड़ते हैं, हम तो इन्हीं के पैरों में पड़ते हैं। कौन कह रहा है इस बात को? लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम से कि हम कभी भी इनका अपमान नहीं करते। किस किस का? देवता, ब्राह्मण, प्रभु के भक्त और गाय का कभी अपमान नहीं करते। लेकिन मैंने तो अभिमान पूर्वक कुछ शब्द जो कहे थे तो मैंने तो आपको क्षत्रिय समझा था, अर्थात आपके धनुष बाण और कुठारे को देख करके आपसे कुछ कहा था। बंधे, बंधे पाप अप की रत हारे, बंधे यानी इनसे, इनसे यदि हम हार जाते हैं, इनसे यदि हम हार जाते हैं, ये हमारा वध भी करें, ये हमें मारे भी, तो हमें यश की प्राप्ति होती है, हमें यश की प्राप्ति होती है। और यदि हम इनको मारें या इनका अपमान करें तो हमें क्या होता है? पाप लगता है, हमें पाप लगता है। आगे कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। कोटि, कुलिस माने कठोर, यानी तुम्हारे ये कठोर, ठीक है, करोड़ों कठोर सम वचन, वज्र के समान कठोर तुम्हारे जो वचन हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि तुम्हारे करोड़ों कठोर जो वज्र के समान वचन हैं, और व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, और व्यर्थ में ही आप बार बार इस कुल्हाड़े को उठाते हो और बार बार इसे हमें दिखाते। अगला तीसरा तीसरा दोहा, और तीसरे दोहे में देखिए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम जी से कि जो बिलोक अनुचित कहऊ, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनऊ सरोस भृगुवंश मन, बोले गिरा गंभीर, गंभीर स्वर में। और लक्ष्मण जी मृदुल वाणी में कहने लगे, क्या कहने लगे? जो बिलोक अनुचित कहऊ, बिलोकी माने देखकर,
मैंने आपसे जो भी कहा, किसे देख करके कहा, किसे देख करके कहा? आपके धनुष बाण और कुठारे को देख करके अनुचित जो भी मैंने कहा, तो हे मुनिवर, जो भी लोग अनुचित कयो क्षमयु महामुनि धीर, तो हे मुनिवर मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा। सुन सरोस भृगुवंश मन बोले गिरा गंभीर, इतनी बातों को सुन करके और गंभीर स्वर में परशुराम जी कहने लगे, परशुराम जी कहने लगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने अब जो अध्ययन किया है तीसरे दोहे तक कर लिया। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम अगली चौपाई और दोहों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके।